अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज कुरैशी। कल कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ओर से बनी में एक अहम बैठक की गई, या यूं कहें कि अपने कारकुनान के साथ एक मीटिंग जो है वो मुनक्कद हुई, जिसमें कई बड़े सीनियर लीडर गैर हाजिर रहे। अगर हम बात करें बनी के सीनियर लीडर गुलाम हैदर मलिक की, तो वो भी उस मीटिंग में गैर हाजिर रहे। इसी पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं गुलाम हैदर मलिक, सीनियर कांग्रेस लीडर बनी। इससे पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहां पर एमएलए भी जीते और एक्स डिप्टी स्पीकर भी हम कह सकते हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मलिक साहब, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जहां पर पूरे मुल्क में कांग्रेस जो है बिखरती नजर आ रही है, दूसरी जानब अचानक से रैलियां पर रैलियां गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे हैं। इशारा क्या है? क्या आज़ाद गुट और कांग्रेस गुट अलग अलग तो नहीं हो गए? जिस तरह से कल यहां पर कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा साहब ने यहां पर अहम मीटिंग रखी थी, उसमें आप भी उस मीटिंग से गैर हाजिर रहे। वजह क्या थी? या कांग्रेस गुट या आज़ाद गुट अलग अलग तो नहीं हो गए अब? जी कुरैशी जी, ऐसी बात तो नहीं है। हम तो सीनियर नहीं हैं अभी, मैं तो एक जूनियर कांग्रेस का लीडर हूँ इस वक्त, क्योंकि 96 से पहले हाँ मैं 22 साल कांग्रेस में रहा, एक सीनियर ही की हैसियत से मैं था उस वक्त। लेकिन 96 में जिस वक्त कांग्रेस की वजह से उनकी आपस में अंदर की लड़ाई ने मुझे मैंडेट मुझे ना मिलने की वजह से मैं एनसी में चला गया। एनसी यहाँ उस वक्त नाम की नहीं थी, लेकिन एनसी में जाके मुझे जो मेरे चाहने वाले लोग थे वो मेरे साथ हुए और मैं 1996 में मैं जीत के विधानसभा का एमएलए भी बना। फिर मुझे वहाँ डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिली। मैं शायद लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शक नहीं। यहाँ बनी की आवाम ने मुझे उस वक्त भी मदद की है और आगे भी मदद करते रहे। बड़े टफ मुकाबले में मुझे हारता गया, तो लिहाजा मैं भी कांग्रेस में तो 1-2 साल ही हुए आया हूँ। अभी तो मैं जूनियर की हैसियत से हूँ, इसमें शक नहीं। लेकिन शायद कुछ आपस में जो हमारा तालमेल जो है उसकी यहाँ थोड़ी कमी है। एक तो डिसिप्लिन को इस मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं गया कि आपके पास जानकारी थी या नहीं थी? क्योंकि इस तरह पब्लिक के बीच में पब्लिक डोमेन में ये चर्चाएं हैं कि मलिक साहब को बुलाया ही नहीं गया। इस सच्चाई क्या है? जी, इसमें शक नहीं है कि जिस तरीके से बुलाया जाना चाहिए था उस तरीके से मुझे को इनवाइट नहीं हुआ। मुझे रात को फ़ोन हुआ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से, जिस दिन सुबह उन्होंने मीटिंग लेनी थी, तो रात को मुझे फ़ोन हुआ कि मलिक जी सुबह हमने मीटिंग लेनी है, तो लिहाजा आप भी कुछ अपने बंदों को लाइए। तो उस दिन मैं एक शादी में चला गया था, जो कि बड़े करीबी एक रिश्तेदार के घर शादी थी, तो मैं वहाँ गया था। दूसरे दिन वहाँ से शादी को वहाँ से रवाना करना था, उसके बाद मैं शायद आ सकता था, लेकिन साथ ही एक रिश्तेदार की उसी दिन रात को हार्ट अटैक से मौत हुई, तो हमें वो भी अटेंड करना पड़ा। तब तक हो सकता है मीटिंग इनकी ख़त्म हुई होगी, तो लिहाजा सही तरीका बुलाने का भी सही तरीका नहीं था। एक तरीक़ाकार होता है अपने पार्टी वर्कर्स को या अपने सीनियर्स या जूनियर्स को बुलाने का ढंग होता है, तो वो यहाँ अडॉप्ट नहीं हुआ। उससे भी हमारे यहाँ 10-20 या 30 वर्ग को नहीं लगता कि जैसे आप वहाँ पर कल नहीं गए, चाहे वो बहाना, चाहे जैसे आपने कहा किसी की डेथ हो गई थी या शादी में मसरूफ़ था, बहाना अगर वो भी है तो ये ठीक बात है कि आप वहाँ आपकी वहाँ पे मसरूफियत थी, आप नहीं आ पाए। आपको नहीं लगता कि अगर हम एकजुट नहीं होते हैं तो कांग्रेस यहाँ पर भी बिखरती नज़र आएगी? जी हाँ, ये तो हकीकत है। इसमें जिस वक्त एक घर में घर की लड़ाई, एक तो खैर परिवार की वजह से लड़ाई थी, लेकिन कमज़ोर 1996 से यहाँ हमारी कांग्रेस है, उसमें शक नहीं। यहाँ तो कांग्रेस नाम की चीज़ ही नहीं रही है हमारे इस बनी में।
मैं तो आया था इस कांग्रेस को फिर मजबूत करने के लिए, क्योंकि आज़ाद साहब ने हमारे बहुत अच्छे काम किए और उनसे मेरा वादा हुआ था कि अगर मैं, जैसे पहले 22 साल मैंने कांग्रेस में काम किया है, तो अगर आप एज ए चीफ मिनिस्टर हमारे कुछ काम जो अधूरे पड़े हैं उनको करेंगे तो मैं फिर कांग्रेस में वापस आके अपने घर में वापस आऊँगा और इसको मजबूत करेंगे। मैं तो उस आधार से अपने दिल के विचार से आया था कि इस कांग्रेस को फिर मजबूत करें, क्योंकि आपने देखा ही है इस इलाके में 1200 वोट रहे थे सिर्फ कांग्रेस के जिस वक्त हमने इलेक्शन लड़ी। ये लास्ट वाले इलेक्शन जो लड़ी उसमें सिर्फ 1200 वोट थे कांग्रेस के, तो मेरे फिर भी 9000 के करीब करीब थे। लिहाजा ये बदकिस्मती है कि कांग्रेस यहाँ बिल्कुल रह चुकी थी। आज़ाद साहब ने आपके आने के बाद क्या कांग्रेस फिर से मजबूत हुई है बन्नी में? जी हाँ, मैं जिस वक्त यहाँ आया तो तब से ही कुछ अटकलें लग रहे थे कि कैंडिडेट इधर का उधर, उधर का उधर, ये तो अंदर के थे, घर की लड़ाई थी, इसमें शक नहीं। लेकिन मैं ये इस दावे से यहाँ आया था कि आज़ाद साहब ने यहाँ हमें कॉलेज मांगा, हमें कॉलेज दिया, तहसील मैंने अधूरी बनाई थी उसको तहसील रिकग्नाइज़ की। इसी तरीके से टूरिज़्म का यहाँ मैंने सिर्फ मैप में लाया था, उन्होंने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आपने आज़ाद साहब के कुछ काम गिनवाए, चाहे वो हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, चाहे सरथल को नक्शे पर लाया तो नहीं गए, लेकिन उसको फ़रोग ज़रूर मिला जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहाँ पे मेला लगाया। इसके अलावा कॉलेज की बात है, हॉस्टल की बात है, और भी बहुत सारे काम यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया। लेकिन कल उसी पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद साहब के नारे, जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए, उनका जिक्र नहीं किया गया। क्या आज भी गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्टी में है, या जिस तरह से डिसिप्लिनरी कमेटी से उनको बाहर निकाल दिया गया है, अब क्या आज़ाद का गुट अलग बन सकता है, या उनके वो अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, इस तरह की कोई बात? नहीं, उनका तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। जिनको 42 साल हो गए इस पार्टी में, वो तो उनका बिल्कुल ये इरादा नहीं हम पार्टी को तोड़ें या पार्टी से अलग हो। कल की मीटिंग में फिर उन्हें क्यों इग्नोर किया गया? दरअसल ये इनकी नासमझी है। वो एक बहुत बड़े लीडर हैं हमारे देश के, एक बड़े बहुत ऊंचे पाए के लीडर हैं। ये इनकी कमज़ोरी है कि उनका नाम दोहराना, या उनकी वजह से ये आज़ाद की वजह से यहाँ ये एक तंजीम बनने जा रही थी और बड़ी अच्छी तंजीम बनने वाली थी, लेकिन इनकी थोड़ी कमज़ोरी ने, कल ये हमारी मीटिंग हुई 20-30 आदमी, वो भी पहले एनसी में थे, कुछ बीजेपी में थे, वो बैठ के वहाँ मीटिंग हुई। मुझे वो भी दुख हुआ। अगर सही तरीके की मीटिंग होती तो हमारे 200-300 वर्कर हैं यहाँ बैठते और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इज़्ज़त बनती, लेकिन उनकी थोड़ा भुगतान रहा, उनने थोड़ा वक्त और टाइम से हमें इतला नहीं दी, तो हमने तो ये बड़े अच्छे तरीके से अरेंज साहब, इसमें कितनी सच्चाई है कि ये भी कहा जा रहा है कि मलिक साहब फिर से वापस एनसी में जा रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये तो हकीकत से कोसों दूर है। ये ऐसी कोई आज तक ऐसी बात नहीं हुई। एनसी का हो सकता है, उनका विचार है कि वापस आएँ, लेकिन मेरा तो ऐसी बात नहीं। मैं तो फिर अपने घर वापस आया। मैं ये जो 8-10 साल हमें एनसी के साथ दिए, ये भी कांग्रेस की ही गलती की वजह से हुआ, क्योंकि मुझे उस वक्त 96 में मैंडेट नहीं मिला, तो मुझे तो जाना था, क्योंकि 20-22 साल मैंने लोगों के काम किए थे, लोगों के साथ वाबस्तगी थी मेरी, इस इलाके के साथ उठना बैठना था। लोगों ने मुझे मजबूर किया और एनसी में जाके मैंने, एनसी को भी हमने यहाँ से सीट दी और बड़े एहतराम से उन्होंने मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया, इसमें शक नहीं। लेकिन मैं घर वापसी करके फिर वापस जाने का मैंने अभी तक कोई विचार न रखा है, न सोचा है। अगर पार्टी की तरफ से ही कोई भूल होगी तो फिर हमें तो कुछ रहा। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मलिक साहब की, आने वाले विधानसभा चुनावों में मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बन्नी में कांग्रेस लीडर ही नहीं है कोई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी इग्नोर किया जा रहा है? ये इसमें शक नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में इख्तलाफात तो होते हैं। एक चाहता है मैं ही कैंडिडेट बनूं, दूसरा चाहता है मैं ही कैंडिडेट बनूं। ये थोड़ा हमारे इस इलाके में ये थोड़ी कमी आई है, तो शायद जिस वक्त मौका आएगा, वक्त आएगा, तो शायद सोच समझ के कोई अच्छा कैंडिडेट आगे आए। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं ही कैंडिडेट हूं, लोगों को जो अच्छा कैंडिडेट लगे, लेकिन मैं ये दावे से कहूँगा कि अभी तक वो ऐसा कैंडिडेट अभी तैयार नहीं हमारे इस इलाके में जो सही तरीके से बीजेपी को फाइट दे, वो अभी
मेरी नज़र में अभी यहाँ कोई तैयार नहीं। मैं तो इलाके के लिए पीछे भी हट सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छा कैंडिडेट मुझे भी यकीन हो जाए तो मैं उसका साथ दूंगा। कल की मीटिंग को किस तरह देखते हैं? कल मीटिंग तो ये तो बचपना है, ये हमारी मीटिंग थोड़ी, ये तो मीटिंग बड़े एक बचपने की हिसाब से हुई। ये तो सही तरीके के वर्कर बुलाए जा गए होते तो यहाँ तो बहुत उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इज़्ज़त बनती, कदर बनती। ये तो एक सिर्फ चलते फिरते ही मीटिंग हुई है, इसमें सही तरीके से वर्करों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन आज की महंगाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, इसने तो कमर तोड़ दी है हमारे गरीबों की। इस वक्त गरीब बहुत मजबूर है, इसमें शक नहीं, लेकिन कुछ अंत भक्त हैं जो अभी भी ख्याल रखते हैं। अब देखिए हमारे किसानों का मसला था, एक साल के बाद 666 किसान मर गए, एक साल हो गया उनको रास्तों सड़कों पे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी फैसला करते हैं कि हम एक वापस लेते हैं। आप क्या मानते हैं, अगर ये फैसला पहले से प्रधानमंत्री ने लिया होता तो शायद जो 600 से ज़्यादा जो किसानों की मौत हुई वो ना होती? ये तो हकीकत है, ये तो आप सभी समझदार हैं कि अगर 2-3 महीने ये अगर चलती उसके बाद वापस लिया होता तो लोगों में भी एक तो भूल गए होते और वो जो मौतें भी हुई होती वो भी भूल गए होते। लेकिन इस वक्त ये फिर ताज़ा हुई, एक साल के बाद अगर हम ये कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य किया, इसमें शक नहीं। बहुत सारे किसानों की जानें उसमें चली गई, शहादत है उनने दी। लेकिन आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने रिपेल किया इसको फार्मर्स लॉ को, इसी तरह से महंगाई के दाम भी कम करने चाहिए थे या करने चाहिए प्रधानमंत्री साहब को, कि जिस तरह से उन्होंने इक़दार ही इसी के बुनियाद पे लिया कि महंगाई जो है कांग्रेस ने काफ़ी बढ़ा दी है, हम आएंगे, हम 100 दिनों में महंगाई को कम करेंगे। आपको नहीं लगता इसी तरह से महंगाई को भी लगाम लगनी चाहिए या लगानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसमें ज़रूर तो है। इस वक्त लोग जो तड़फ रहे हैं, महंगाई इतनी इस कदर ऊंची हो गई है, एक गरीब का आज इस वक्त जीना बहुत मुहाल हुआ है। तो अगर ये फैसले जैसे जिन मुद्दों पे बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है, जिन मुद्दों पे आगे आई है, वो मुद्दा तो एक नहीं उससे भी बढ़ गया। देखिए मैं गैस की बात करूंगा, 450 था जब 14 में मोदी जी बने थे, आज 1000 पार कर गया है। इसी तरीके से उन्होंने 2 करोड़ मुलाजमत का भरोसा दिया हमारे देश को, मैं कहता हूँ 200 आदमी भी नहीं लग पाए हैं। इसी तरीके से 15 लाख का भरोसा दिया आपके खातों में, और स्विस बैंक से हम पैसे वापस लाएंगे और लोगों को बांटेंगे। वहाँ उस वक्त 700 कुछ करोड़ 7,000 कुछ करोड़ रुपया जमा था, इस वक्त 18,000 कुछ करोड़ है वहाँ स्विस बैंक में। अरे मोदी जी क्यों बना रहे हैं बेवकूफ़ लोगों को? अरे खुद भी देखिए कि 7,000 करोड़ से 18,000 वहाँ स्विस बैंक में है, वो किनका पैसा है? मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा आज वो बीजेपी का पैसा है वहाँ। इसी तरीके से हमें ये जो डिमोनेटाइजेशन हुई, पैसा जो इन्होंने तब्दील किया, बंद किया, उससे तो लोग मर गए। वो कहते थे उग्रवाद रुकेगा, हाँ जी हमें बड़ी इसमें 2 नंबर का पैसा वो नहीं आएगा, जाली पैसा नहीं आएगा। वो उसी तरीके से देश पीछे जा रहा है, दावे किए बिल्कुल खोखले, और जुमला गवर्नमेंट है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे गुलाम हैदर मलिक जिनको आप सुन रहे थे, और इन्होंने कल की मीटिंग के हवाले से भी कहा कि इनको लेट इतला जो है दी गई, और इन्होंने कहा मेरी मसरूफियत थी, कहीं पे शादी थी और भी कहीं पे इन्होंने कहा कि डेथ्स हुई थी, वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर हमको कांग्रेस को मजबूत करना है तो एक साथ एक मंच पर आना होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों के बिल जो है प्रधानमंत्री ने वापस लिए, तो उसी तरह से महंगाई पर भी लगाम लगनी चाहिए। फिलहाल यानी मुझे हाफिज़ कुरैशी को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन संजीव के साथ मैं हाफिज़ कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।